मेरा नाम राजीव है। मैं व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को लड़की बनकर मैसेज करता और उन्हें बेवकूफ़ बनाता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरा झूठ बोलना, मेरी चालाकी और मेरा लालच मुझे इस तरह से डुबो देगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी पत्नी बार बार रो रो कर मुझसे कह रही थी कि प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये सब कुछ ठीक नहीं है। मगर मैंने अपनी पत्नी की एक नहीं सुनी। मैंने अपनी पत्नी को ज़बरदस्ती अपने दोस्त के पास भेज दिया। लेकिन उसके बाद जब मेरी पत्नी घर वापस आई तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। भगवान ने मुझे एक टैलेंट दिया था। वो टैलेंट ये था कि मैं लड़का होते हुए भी लड़कियों की आवाज़ निकाल लिया करता था। मैं थोड़ा जवान हुआ तो मस्ती करने के चक्कर में मैंने अपने ही दोस्तों को रॉन्ग नंबर से लड़की बनकर तंग करना शुरू कर दिया था और उनकी बेताबियों पर खूब हंसता था और उनकी खूब मजाक उड़ाया करता था। मगर जब मैं और जवान हुआ तो मैंने व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को नए नंबर से मैसेज करने शुरू कर दिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ ऐसे भी थे जो दूसरे शहर में रहा करते थे और बहुत ज़्यादा अमीर थे। इसलिए मैंने अपने दूसरे शहर में रहने वाले दोस्तों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। मैं ऐसा करके अपने ही दोस्तों से पैसा कमाना चाहता था। हर समय अपने दोस्तों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी बेताबियों का फ़ायदा उठाना मेरा बिजनेस बन गया था। फिर एक दिन मुझे मेरे एक दोस्त की याद आई जो गोवा में रहता था और बहुत ज़्यादा अमीर था। उससे मेरी मुलाकात गोवा में ही हुई थी, जब हम सारे दोस्त एक साथ घूमने के लिए गोवा गए थे। वहाँ पर शेखर नाम का एक लड़का मिला था। शेखर की फैमिली भी गोवा में ही रहती है। वहाँ शेखर से मेरी दोस्ती अच्छी हो गई थी और हम दोनों ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी आपस में शेयर कर लिया था। मैं कभी कभी उसे हालचाल पूछ लिया करता था। मगर एक दिन उसने मुझे कॉल करके बताया कि उसने गोवा में एक बहुत बड़ा बार खोला है, जिससे उसको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। वो खूब पैसा कमा रहा है। अपने दोस्त की कामयाबी पर मैं जल गया था। मेरे सारे ही दोस्त मुझसे ज़्यादा अमीर थे। हालांकि मेरे पास भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, मगर मैं मेहनत करके पैसे नहीं कमाना चाहता था। ये सब कुछ मेरे पिता का दिया हुआ था, पर धीरे धीरे अब वो सब कुछ ख़त्म होने लगा था, क्योंकि मैं पैसे नहीं कमाता था और महंगाई ज़्यादा बढ़ने की वजह से मेरे पास जितने भी जुड़े हुए पैसे या अपने पापा का बैंक बैलेंस था, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं थे। मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था। मैंने धीरे धीरे अपने पापा की सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया था। उनका बहुत अच्छा बिजनेस था, मगर मैंने उनके बिजनेस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए उनके ऑफिस के ही लोगों ने मिलकर मेरे पापा का सारा बिजनेस हड़प कर लिया, क्योंकि कभी मैंने अपने पापा के बिजनेस में इंटरेस्ट लेने की कोशिश ही नहीं की थी और ना ही कभी ये जानने की कोशिश की कि मेरे पापा के मरने के बाद उनके बिजनेस की देखरेख करने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने सब कुछ इग्नोर किया और खुलकर अपनी लाइफ को एंजॉय किया। लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था, इसलिए मैंने अपने दोस्तों को भी अपना टारगेट बनाना शुरू कर दिया था। मैं वैसे भी इन दिनों नए नए नंबर से व्हाट्सएप आईडी बनाता और अपने दोस्तों को लड़की बनकर बेवकूफ़ बना रहा था। अगर उनको यकीन नहीं होता कि उनसे सच में लड़की बात कर रही है, तो मैं उनको लड़कियों का फ़ोटो भेज दिया करता था और वॉइस मैसेज भेज दिया करता था, ताकि उनको यकीन हो जाए कि मैं लड़की ही हूँ। मैंने अपने दोस्त शेखर के महंगी गाड़ियों और महंगे महंगे रेस्टोरेंट में बैठे हुए फ़ोटो देखे थे, जो कि अपने स्टेटस पर वो लगाए हुए थे। अपने दोस्त की इतनी कामयाबी पर मैं बहुत ज़्यादा अफसोस में आ गया था, क्योंकि मैं भी इतना ही कामयाब होना चाहता था, मगर बिना मेहनत किए। मेरा दोस्त तो बहुत मेहनती इंसान था। उसने अपनी मेहनत से काफ़ी कुछ कर लिया था, मगर मैं कुछ नहीं कर सका था। मैंने अपने दोस्त शेखर से लड़की बनकर बात करना शुरू कर दिया था। एक दिन मैंने उसको वॉइस मैसेज कर दिया। मेरा दोस्त मुझे लड़की समझकर मेरे साथ दिन रात बातें करने लगा था। एक दिन मैंने उसे अपने पर्सनल नंबर से कॉल की तो उसने मुझे बताया था कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है और वो उससे प्यार करने लगा है। ये बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आई थी, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, मैं ही था, जो लड़की की आवाज़ में उससे बातें किया करता था। मुझे अच्छी तरह से पता था कि जब मैं अपने दोस्त से बात करूंगा तो वो ज़रूर मेरी बातों में आ जाएगा, मेरी आवाज़ से इम्प्रेस हो जाएगा, और मेरी सोच गलत नहीं थी। शेखर ने मुझे पहले ही बार में मैसेज कर दिया था कि तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, ज़रूर अपनी आवाज़ की तरह तुम भी बहुत खूबसूरत और कोमल सी लड़की होगी। मैं उसकी तारीफ पर खिलखिलाकर हंसा। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था कि मैं अपने ही दोस्तों का ध्यान अट्रैक्ट कर रहा था और उनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था।
कुछ दिनों में ही शेखर मेरा दीवाना हो गया था। मैं उससे ज़्यादातर टाइपिंग पर बातें करता था, तो वो रिक्वेस्ट करता कि मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है, प्लीज़ वॉइस मैसेज से बातें किया करो। फिर एक दिन उसने मुझे कॉल भी करना शुरू कर दिया। इस तरह से हम दोनों घंटे कॉल पर बातें किया करते थे। मैं अपने दोस्त की बातों से खूब मज़े लेता था। हम दोनों ने व्हाट्सएप पर भी एक दूसरे को ऐड कर लिया था, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की स्टेटस भी देख लेते थे। मैं ज़्यादातर अपने दोस्त को दिखाने के लिए रोमांटिक स्टेटस डालता था, ताकि उसे लगे कि धीरे धीरे मैं भी उसके प्यार में पड़ रहा हूँ। शेखर कुछ ही दिनों में मेरे प्यार में पागल होने लगा। उसे मुझसे मिलने का शौक होने लगा। जब मैंने देखा कि मेरे बगैर वो 1 मिनट भी नहीं रह सकता, तो मैंने उसे अपने माता पिता की बीमारी और घर की मजबूरी की एक चटपटी कहानी बनाकर सुना दी, जिससे उसका दिल नरम पड़ गया और उसने मुझे पैसे सेंड कर दिए। उसने मुझे 1 लाख रुपए सेंड कर दिए थे। पैसे आ जाने के बाद मैं बहुत खुश हुआ था। जब मुझे लगा कि शेखर मेरे कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ने लगा है। वो दिन रात मुझे कॉल करता रहता था। अब मेरे पास रकम आ गई थी, इसलिए मैं ज़्यादा उसके साथ अपना टाइम ख़राब नहीं कर सकता था। उसके नंबर से बार बार कॉल्स आती रहीं। अब मैं उससे पैसे ले चुका था, इसलिए मुझे उसके अंदर से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। मैं अब शेखर से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। शेखर मुझे नए नए नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगा और कॉल्स करने लगा। उसके नंबर से लगातार कॉल आती रही। कुछ दिन उसे इसी तरह से तंग करने के बाद मैंने उसे एक मैसेज भेजा और उससे कहा कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, मैं मोबाइल ठीक करवा लूँ, उसके बाद ही हम दोनों की बात होगी। मेरी इस बात पर शेखर तड़प उठा और कहने लगा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अभी तुम्हें नया मोबाइल लेकर भेज देता हूँ। मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपना एड्रेस देने से डरती हूँ। अगर तुम मेरे घर तक पहुँच गए तो मेरी बदनामी होगी। मेरी फैमिली बहुत शरीफ है। एक बार फिर से शेखर को उल्टी सीधी बातों में उलझाकर मैंने उसे अपने घर का एड्रेस दिया और कहा कि ये घर मेरी दोस्त का घर है। शेखर ने अपने वादे के मुताबिक एक महंगा फ़ोन खरीदकर मुझे कोरियर करवा दिया। मैंने उससे बात करनी शुरू कर दी। मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। अब मेरी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रही थी। बैठे बिठाए मुझे सब कुछ मिल रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी इस खूबसूरत आवाज़ का इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ और आगे की ज़िंदगी इसी तरह से गुजार सकता हूँ। इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और घर बैठे मेरे पास पैसे भी आ जाया करेंगे। मैंने अपने इस दोस्त के अलावा भी और बाकी अमीर दोस्तों को नए नए नंबर से व्हाट्सएप आईडी बनाकर मैसेज करना शुरू कर दिया। मैं गूगल से फ़ोटो डाउनलोड करने के बाद अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर डीपी लगाता, जिससे मेरे दोस्तों को लगता कि मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूँ। मेरे जो तरसे और तड़पे हुए दोस्त थे वो मेरे मैसेज का फ़ौरन रिप्लाई कर दिया करते थे और कुछ तो बिगड़े हुए भी थे। मैं अपने तरसे हुए दोस्तों से लड़कियों की आवाज़ में बातें करता और उनसे महंगे महंगे गिफ्ट्स लेता था। कभी मजबूरी का रोना रोकर उनसे एक साथ 50,000 या 1 लाख रुपए तक वसूल कर लिया करता था और मेरी मोहब्बत में डूबकर मेरे ही अपने दोस्त मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे। इसी तरह मैं अपने कांटेक्ट के न जाने कितने लड़कों को बेवकूफ़ बना चुका था। जब कोई लड़का मुझ पे पैसा बहाने के बाद शादी के लिए तड़पने लगता तो मैं उससे कांटेक्ट ख़त्म कर देता था। वो नंबर पूरी तरह से स्विच ऑफ करने के बाद मैं कभी दोबारा उन लड़कों की तरफ पलटकर नहीं देखता था, जिससे मेरा काम पूरा हो चुका होता था। मेरी अय्याशी और मेरे महंगे महंगे खर्चों पर किसका कितना नुकसान हो रहा था मुझे कुछ खबर नहीं थी और ना ही मैं इस बात से कोई मतलब रखता था, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा अपना मतलब पूरा होना मायने रखता था। मैं उनके नंबर ब्लॉक करके उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाता था। उन दिनों मेरी ज़िंदगी खूब ऐश के साथ कट रही थी। मेरे घर में मेरे अलावा एक छोटी बहन थी जो हमेशा घर में ही रहती थी और घर के सारे कामों को ही अपना कर्तव्य समझती थी। उसने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, वो सिर्फ 5th क्लास तक ही पढ़ी हुई थी और ज़्यादातर घर में ही अपना समय गुजारती थी। मैं हमेशा अपनी बहन की तरफ से बहुत बेफिक्र और खुश रहता था, क्योंकि मेरी बहन बहुत सीधी सादी थी। मैंने अपनी बहन को भी बता दिया था कि मैं एक ऑनलाइन काम करने लगा हूँ। मेरी कमाई देखकर मेरी बहन खुश हो जाती थी। उसे लगता था कि उसका भाई घर के हालात पहले के जैसे कर देगा। मेरी बहन होने के साथ साथ मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी थी। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और शुरू से ही उसने मुझे खुश करने के लिए काफ़ी कुछ किया था। फिर एक दिन मेरी बहन ने मुझे एक लड़के से बात करते हुए देख लिया था और उसने मेरी पूरी बात सुन ली थी कि मैं किस तरह से लड़के से लड़की की आवाज़ निकालकर फ़ोन पर बातें कर रहा था। मेरी बहन ने कहा कि भैया आप बहुत गलत काम कर रहे हो, ऐसा कभी मत करो।
मगर मैंने अपनी बहन को समझा दिया था कि कुछ नहीं होता ऐसा करने से। मेरे पास ढेर सारे पैसे आते हैं। मेरे इस राज को मेरे अलावा अब मेरी बहन भी जान गई थी। मुझे कुछ दिनों के बाद एक लड़की से प्यार हो गया था। मैं उसके साथ शादी करना चाहता था। उस लड़की के आगे पीछे भी कोई नहीं था, इसलिए वो भी जल्दी से मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। इस तरह मेरी उसके साथ शादी हो गई। मेरी बहन और मेरी पत्नी दोनों आपस में बहुत खुशी खुशी रहती थी। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो मेरे शौक को भी जान गई थी और इस चीज़ को जानने के बाद वो मेरा पूरा साथ दे रही थी। मैंने जब उसे शादी के बाद इन सारी बातों के बारे में बताया कि मैं किस तरह से अपने दोस्तों को बेवकूफ़ बनाता हूँ और उन्हें लूटता हूँ, तो वो हंस हंस कर पागल हो जाती थी। कुछ दिनों बाद वो भी मेरे साथ इस काम में शामिल हो गई थी। मेरे लड़कों से बातों पर भी वो खूब मज़े लेने लगी थी। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। मेरे पास अब पैसे की कोई कमी नहीं रही थी और फिर पत्नी भी ऐसी मिल गई थी कि लोग मेरी ज़िंदगी पर नाज करने लगे थे। मैंने अपनी पत्नी को अपने दोस्तों से मिलवाया था। उन सब ने मेरी पत्नी की बहुत तारीफ़ की थी, तो मैं बहुत खुश हो गया था और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत पत्नी के साथ करने लगा। मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में सीरियस होकर नहीं जाना था। मैं चाहता तो अब तक जितना पैसा मैं सब लोगों से बटोर चुका था उससे अय्याशी में उड़ाने के बजाय किसी बिजनेस में लगा लेता। कोई बिजनेस करने से मेरी ज़िंदगी आगे तक सेटल हो जाती। मगर मुझे अपनी आवाज़ पर घमंड था। मुझे लगता था कि जब तक मैं जवान हूँ अपनी आवाज़ से ऐसे ही दूसरों को लूटकर पैसे कमा सकता हूँ। मगर मैं नहीं जानता था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आ जाएगा जो मेरी ही पहचान को बर्बाद करके रख देगा। मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहता था। किसी टेंशन को मैंने अपने दिमाग पर सवार नहीं किया था। हालांकि घर में मेरी जवान बहन बैठी हुई थी। मैंने कभी उसकी शादी के बारे में भी नहीं सोचा था और उससे पहले अपनी शादी करके बैठ गया था। मुझे कभी भी किसी तकलीफ का आइडिया नहीं हुआ था। मैं अपने दोस्त शेखर को पूरी तरह लूटने के बाद उसे हर तरह से ब्लॉक कर चुका था। यहाँ तक कि मैंने अपना वो सिम भी तोड़ दिया था जिस नंबर से मैंने व्हाट्सएप आईडी बनाई हुई थी। इस तरह न जाने कितने लड़कों को मैं भूल गया था जिससे मैं पैसे ले चुका था। हाल फिलहाल में मेरी बात सिर्फ उन्हीं लड़कों से हो रही थी जो अभी मुझे पैसे नहीं दे पाए थे। मुझे कभी भी खाली हाथ रह जाने की तकलीफ का भी आइडिया नहीं था। अब मेरे पास जो नंबर चालू थे मैं उनसे 2-3 लड़कों से बात कर रहा था। हालांकि मेरा पर्सनल नंबर बिल्कुल अलग था। एक दिन मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पर एक बहुत स्मार्ट लड़के का मैसेज आया। मैंने उसकी डीपी खोल कर देखी तो वो बहुत स्मार्ट था और बड़ी सी कार के आगे खड़ा हुआ था। वो लड़का शायद जिम करता था, इसीलिए बहुत हैंडसम था। उसकी उम्र भी 28 से 30 साल लग रही थी। वो मुझे मैसेज करने लगा कि प्लीज़ मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगा, मुझे तन्हाई का साथी चाहिए। उसने बताया कि हाल फिलहाल में मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैंने उस पर ना जाने कितना पैसा खर्च किया था, मगर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। उस लड़के ने सबसे पहले मुझे कॉल की थी, जिस पर उस लड़के की आवाज़ सुनकर मैं खामोश हो गया था, क्योंकि अपने इस नंबर से मैं सिर्फ लड़की बनकर ही बातें किया करता था। इसलिए मैंने लड़कियों वाली आवाज़ निकाली तो मैंने कहा था कि आप कौन। बस उसके बाद से ही वो लड़का मेरा दीवाना हो गया और उसने मेरा नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अपना अगला शिकार इसे बनाऊंगा, क्योंकि मर्द कुंवारा हो या शादीशुदा मोहब्बत के जाल में आसानी से फंस जाता है। इसलिए मैंने उसका नंबर सेव कर लिया, मगर उसके व्हाट्सएप नंबर पर लगी हुई डीपी देखने के बाद मैं चौंक गया था। उसके बाद बार बार उसकी कॉल्स आने लगी और मैं हर बार रॉन्ग नंबर कहकर कॉल कट कर दिया करता था। वो लड़का मेरा दीवाना होने लगा। कहने लगा, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद आई है, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। उसने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। उसने मुझे अपनी पूरी स्टोरी के बारे में बता दिया था कि वो जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की ने उसे धोखा दिया और ब्रेकअप कर लिया। अब वो उसे दिखाना चाहता है कि वो उससे भी अच्छी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना चुका है। उसने कहा, मैं अपने दोस्त के नंबर पर कॉल कर रहा था, मगर अचानक आपके नंबर पर कॉल लग गई। जब आपने हेलो बोला तब मैं आपकी आवाज़ पर फिदा हो गया था और समझ गया था कि आप अपनी आवाज़ की तरह ही खूबसूरत होगी। इसलिए मैंने आपसे फ्रेंडशिप करने के बारे में सोचा। उसने कहा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अपना दिल बहलाना चाहता हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड को बताना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे भी अच्छी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है। उसने कहा, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें फ्रेंडशिप करने के ढेर सारे पैसे दूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें उसके लिए मुझसे बातचीत करनी होगी। इस लड़की की बात सुनकर तो मैं खुशी से झूम उठा था।
उस लड़के ने मुझे अपने ढेर सारे फ़ोटो भेजे थे। उसके फ़ोटो देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वो सच में बहुत अमीर था। मेरे अंदर अब लालच बढ़ चुका था और मुझे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। अब तक मिलने वाले लोगों में वो लड़का सबसे पहला ऐसा था जिसने मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करने के बजाय डायरेक्ट फ्रेंडशिप की बात की थी, और शुरू में ही उसने मुझे पैसे देने की भी बात कही थी। वरना हर लड़के से पैसे निकालने के लिए मुझे उन्हें ना जाने कितनी कहानियां सुनानी पड़ती थी। मैंने जब अपनी पत्नी को इस बारे में बताया तो मेरी पत्नी भी पैसों के बारे में सुनकर खुशी से पागल होने लगी थी। कहने लगी कि इसी लड़के को अपना दीवाना बनाकर लाखों रुपए निकलवा लो, फिर तुम इस काम को छोड़ देना। वैसे भी हम सारी जिंदगी इस काम से पैसा नहीं कमा सकते। इस तरह करने से बिजनेस के पैसे जुड़ जाएंगे। मुझे अपनी पत्नी की बात सही लगी थी। सोचा कि कुछ समय तक इस लड़के को अपनी दोस्ती में फंसाकर पैसे लूटता रहूं। ऐसा करने से मुझे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं इस लड़के के साथ रातों को देर तक बातें करता था। वो ज्यादातर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के किस्से सुनाता रहता था और रो रो कर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की बेवफाई की कहानियां सुनाता था। उसका कहना था कि मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेना चाहता हूँ। मुझे काफी समय से किसी ऐसी लड़की की तलाश थी जो मेरा साथ दे सके, मगर आज के ज़माने में हर लड़की प्यार मोहब्बत करना चाहती है, इसलिए मैं किसी लड़की से बात नहीं करता। मुझे लगा कि आप मेरे काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि मैं एक संस्कारी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए किसी लड़की की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। बस आप इसी तरह से मेरा साथ देती रहना तो मेरी गर्लफ्रेंड से मैं बदला ले पाऊंगा। मैं इसके साथ बातें करता रहा था और मेरी पत्नी पास में बैठकर खूब हंसती रहती थी। कहने लगी, दोस्ती करने के साथ साथ इसे अपनी मोहब्बत के जाल में भी फंसा लो, ताकि हम इससे और ज्यादा पैसे लूट सकें। 1 महीने तक तो मैंने उस लड़के से कोई डिमांड जाहिर नहीं की थी, क्योंकि मैं भी इस मैटर में बहुत सीरियस हो चुका था। मेरी मोहब्बत भरी बातें सुनकर एक दिन उसने अचानक कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड की शादी करीब आ रही है, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ, उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। उसने कहा, मेरा शुरू से ही सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेना चाहता हूँ। बस तुम मेरे इस काम में मेरी मदद कर दो, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मेरा ये काम करने पर मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। मैं परेशान हो गया था। इस लड़की की चालाकी थी, इसने सिर्फ बातों पर पैसे देने से इनकार कर दिया था। इसका कहना था कि मेरा काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हारे हाथ में पूरी रकम रख दूंगा। वो डायरेक्ट मुझसे मिलना चाहता था और अपनी गर्लफ्रेंड को जलाना चाहता था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन जब मैंने 10 लाख रुपए के बारे में अपनी पत्नी को बताया तो वो इतने ज्यादा पैसों के बारे में सुनकर कहने लगी, एक साथ हमें इतने ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। सबसे पहले आप अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना। और फिर मेरी पत्नी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं खुशी से झूम उठा था। मेरी पत्नी ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए आपको अब अपने बच्चों के बारे में आगे तक सोचना होगा। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मैं फ़ोन पर तो लड़की बन सकता हूँ, मगर ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के सामने मुझे पेश करना चाहता है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं हकीकत में लड़की नहीं बन सकता। वो लड़का हर दिन मुझसे मिलने की डिमांड करता और कहता कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की शादी से पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ। मुझे यकीन दिलाता कि इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बस तुम मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद चली जाना, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तुम्हारा और मेरा सारा कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। उसने कहा, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ जो तुम्हें बुलाने के बाद तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करूंगा। मुझे शरीर की हवस नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बेवफा गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए ही ऐसा कर रहा हूँ। वो मुझे छोड़कर किसी दूसरे इंसान से शादी कर रही है। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में भी उससे अच्छी लड़की है। उसे लगता था कि मैं उसके अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता, मगर मैं उसकी शादी से पहले ही उसे दिखा देना चाहता हूँ कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में एक हसीन लड़की को शामिल कर लिया है। उसकी बात पर मेरी पत्नी भी आंखें बंद करके यकीन कर गई। मुझसे कहने लगी, तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, तुम एक बार खतरा मोल ले लो। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उस लड़के ने मेरी हकीकत जान ली तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो इतना अमीर लड़का है, मुझे जेल भी पहुंचा सकता है। उसे अगर लगा कि मैं लड़का हूं और उसको इतने समय से बेवकूफ़ बना रहा हूं तो शायद वो मुझे जान से ही मार डाले। वो लड़का बार बार मुझसे रिक्वेस्ट करता रहा और मैं उसे टालता रहा। एक दिन अचानक से मेरी पत्नी ने मुझसे एक बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए।
कहने लगे कि तुम अपनी जगह भी तो किसी और को उस लड़के के पास भेज सकते हो। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आखिर ऐसा कौन है जो उसके पास जा सकता है। मेरी पत्नी तो नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट बताया था। अभी 3 महीने तक वो बिस्तर से नहीं उठ सकती थी। अगर ऐसा होता तो मैं अपनी पत्नी को भी उस लड़के की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए भेज सकता था, मगर मेरी पत्नी भी ये काम नहीं कर सकती थी। फिर मेरी पत्नी ने कहा कि तुम अपनी बहन को भी तो वहां भेज सकते हो। अपनी बहन के नाम पर मैं ठिठक गया था। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो कहने लगी, इस लड़के की बातों से साफ जाहिर होता है कि वो अपनी पहली गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता था। उसने आपसे बातों बातों में कई बार कहा भी है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा किसी और को नजर उठाकर भी नहीं देख सकता, मगर अब उसे अपनी गर्लफ्रेंड से नफरत हो गई है, इसलिए वो उसे सिर्फ मजा चखाना चाहता है। इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता। उसको जो कुछ भी करना है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही करना है। इससे आपकी बहन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी पत्नी कहने लगी, अगर मैं ठीक होती तो मैं चली जाती, मगर मेरी मजबूरी है, और फिर ये पैसे सबसे ज्यादा आपकी बहन के ही तो काम आएंगे। सब हमसे कहते हैं कि जवान बहन घर में बैठी हुई है, उसकी शादी नहीं की। जब पैसे आ जाएंगे तो सबसे पहले आप उसकी शादी कर देना। मेरी पत्नी कहने लगी, अगर वो चाहता तो किसी भी लड़की को पैसे देकर ये काम करवा सकता था, मगर उसे आपकी फ्रेंडशिप पर भरोसा है, इसलिए उसने आपको ये काम दिया। वो सच में आपकी आवाज़ का दीवाना हो गया है और उसने मान लिया है कि आप कोई लड़का नहीं लड़की हो। तभी तो उसने इतने भरोसे के साथ आपको अपनी पूरी कहानी सुना दी थी। पढ़ा लिखा लड़का है, अय्याश भी नहीं लगता। अगर आप चाहो तो अपनी बहन को समझा बुझाकर भेज सकते हो। आपकी बहन को भी कुछ नहीं करना, सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड के सामने पेश होना है और 1-2 घंटा उसके साथ बातें करने के बाद वापस आ जाना है। अगर 1-2 घंटे के हमें 10 लाख रुपए मिल रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अपनी पत्नी की बात मुझे ठीक लग रही थी। वैसे भी मुझे अपनी बहन की भी तो शादी करनी थी और उसकी शादी में काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने अपनी बहन को जब ये पूरी बात बताई तो मेरी बहन ये काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई थी। उसने कहा, भैया प्लीज़ आप ये झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ बोलना पाप होता है, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। मगर मेरी पत्नी और मैंने उसे बहुत समझाया था। वो हम दोनों की बातों में आ तो नहीं रही थी, मगर फिर हम दोनों की जिद करने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बहन और मेरी आवाज़ में तो बहुत फ़र्क है। मेरी बहन सिर्फ उसके सामने अपनी शक्ल पेश करेगी, आवाज़ की बात आई तो फिर वो फंस सकती है। उस लड़के ने अगर हमें पहचान लिया तो इस धोखे पर वो हमें पैसे नहीं देगा। मेरी पत्नी कहने लगी कि तुम परेशान मत हो, हम ऐसा काम करेंगे कि वो पहचान नहीं सकेगा। मेरी पत्नी ने मुझे आइडिया दिया कि हम आपकी बहन की आवाज़ ख़राब कर देते हैं। मेरी कुछ समझ नहीं आया था कि मेरी पत्नी क्या कहना चाह रही है। फिर उसने मुझे डिटेल में बताया कि सर्दी का मौसम है, इसलिए आपकी बहन को ठंडी ठंडी चीज़ें खिलाते हैं, जैसे आइसक्रीम, नींबू और खट्टी चीज़ें, जिससे उसकी आवाज़ ख़राब हो जाए। आपकी बहन जब वहां जाकर बात करे तो कह दे कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, इसलिए मेरी आवाज़ में बदलाव आ गया है। इससे उस लड़की को कोई शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा। दौलत के लालच ने हम दोनों पति पत्नी को इतना अंधा कर दिया था। मैं चाहता तो अपनी बहन को भेजने के अलावा और भी कोई दूसरा कदम उठा सकता था। मैं चाहता तो उस लड़के से ये भी कह सकता था कि मैं किसी मजबूरी के कारण घर से नहीं निकलती हूँ या मैं नहीं आ सकती। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सामने पेश करने के लिए तुम किसी और लड़की को भी बुला सकते हो, मगर मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा था क्योंकि मेरी आंखों पर तो दौलत के लालच की गहरी पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे पैसे के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने इस सब में अपनी बहन को निशाना बना लिया था, मेरी मासूम बहन जो इस बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ जानती भी नहीं थी। मैंने उसे यही समझाया था कि तुम्हें वहां जाने के बाद कुछ नहीं करना, बस एक लड़का होगा जो एक लड़की से तुम्हारी मुलाकात करवाए।